बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब बाइक स्टार्ट होती है तो पहले धीरे चलती है और फिर उसकी गति तेज हो जाती है, या जब कार ब्रेक लगाती है तो उसकी गति कम हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है बच्चों त्वरण यानी एक्सीलेशन। आज हम जानेंगे त्वरण क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, इसका एसआई क्या, मात्रक क्या होता है और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के बाद त्वरण आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। ये हमारा क्लास 9 भौतिक विज्ञान गति चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम त्वरण को पढ़ रहे हैं। तो अगर इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात करें तो आप समझिए, किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, किसको बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, हर सेकंड जो वेग होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी वेलोसिटी घटेगी। यानी वेग जो होगा वो टाइम टू टाइम क्या होगा? वेरी करेगा, यानी टाइम टू टाइम क्या होगा? वो चेंज होगा। तो वही कह रहे हैं कि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अगर बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति सेकंड वर्ग पढ़ सकते हैं आप। अगर आपने गति का प्रथम नियम पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। और हमको यहाँ पे a जो त्वरण होता है उसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, इसलिए इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला जो है, ये त्वरण का फॉर्मूला यहां से निकल के आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो v माइनस यू है अपान में t है, और ये क्या है? a है। तो यहाँ त्वरण बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में समय। यानी फिर से समझिएगा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपान में क्या होगा? समय, यानी बटे में समय। तो यहाँ पे जो ये है बच्चों वो क्या है? त्वरण है, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर वहीं u को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये क्या होगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जबकि v क्या होता है बच्चों? अंतिम वेग होता है, और t क्या होगा? समय होगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, त्वरण बराबर, ठीक है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में समय। जो अंतिम वेग होता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रारंभिक वेग होता है उससे, किससे? u से, और समय को आप जानते ही हैं t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सूत्र निकल के आता है a बराबर v माइनस यू अपान में t हो जाता है। क्लियर है? अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे? उदाहरण के थ्रू समझेंगे। एक उदाहरण ले लीजिए और इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। याद रखेंगे, यदि किसी कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, ये न्यूमेरिकल है, यदि किसी कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो 5 सेकंड में इसका त्वरण ज्ञात करना है। क्लियर है? यानी पहले वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकंड था, और बढ़कर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और इतने बढ़ने में जो समय लगा बच्चों वो कितना लगा? 5 सेकंड लगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पहले वेग था यानी प्रारंभिक वेग था वो कितना था? 10 मीटर पर सेकंड था। तो इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, और बढ़कर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड, यानी अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और अंतिम वेग को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं समय कितना दिया है आपको? 5 सेकंड दे रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में समय। अब जो v का मान है यहाँ पुट कर दीजिए, कितना होगा? 20 हो जाएगा, और u का मान बच्चों कितना है? 10 है, और अपान में कितना है? 5 है। 20 में से आप 10 को घटाओगे कितना आएगा? 10 आएगा, और बटे में क्या है? 5। आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का नम 5 5 दूना 10, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो सेम ये आपको इसी तरह से ये सॉल्व करके दिखाया गया। तो फाइनल आंसर जो आया है आपका वो ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर ले बच्चों, तो अगर मान लीजिए जैसे आपका जो त्वरण होगा यानी एक्सीलरेशन कब 0 होगा? क्लियर है? तो याद रखेंगे, यदि वेग समान है यानी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग सब समान है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा गया है कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जब यहाँ पे वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है तो त्वरण काहे का त्वरण? त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि वेग बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है,
अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो जो त्वरण होगा बच्चों वो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, यानी 0 से ये बड़ा आएगा। क्लियर है। वहीं अगर बच्चों वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, त्वरण शून्य हो सकता है, त्वरण धनात्मक हो सकता है और त्वरण ऋणात्मक हो सकता है। अगर वेग समान है तो ये शून्य होगा, वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा, और वेग घट रहा है तो बच्चों कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जाकर एक प्यारा सा जरूर कमेंट छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।